नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी राधिका के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी रचना। माधव भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वो मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। बेचारी छोटी सी बच्ची, कितना कोमल है उसका मन, जो ये सवाल अपने पिता से पूछ रही है। पिता ने बोला, बेटा, वे तो भगवान राम की मूर्ति है। वहाँ मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। पर रचना तो बच्ची है, वो कहाँ ये सब समझेगी। रचना अपने पिता से बोलती है, पिताजी, भगवान के पास किस चीज़ की कमी है। अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूँगी तो भगवान से हम सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। पिता बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मांग लेना, अब बहुत देर हो गई है, सो जाओ। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राम के मंदिर पहुँच जाती है और भगवान से हाथ जोड़कर बोलती है, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मज़े से ये सब खाते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। उसकी माँ ये सुनकर कहती है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं और पंडित जी से बोलते हैं, भगवान राम के श्रृंगार के लिए ये रेशमी पटका और सोने के गहने भी हैं, आप इनका श्रृंगार कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी राम जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच राधिका और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। फिर रचना के मन में जिज्ञासा आती है और वो अपने माँ से पूछती है, राम जी ने तो कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, ये मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए कि ये पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दे। राधिका बोलती है, बेटा ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन माँ, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। राम जी का पोशाक कितना अच्छा लग रहा है। पंडित जी बोले, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो, कहीं गहने और कपड़े चुराने की मंशा तो नहीं। राधिका बोली, नहीं पंडित जी, बच्ची है इसीलिए जिद कर रही है। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। पंडित जी बोले, चलो भागो यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, गहनों की रखवाली की। ये कहकर पंडित माँ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर आता है तो राधिका उसे सारी बात बताती है। माधव बोला, तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूँगा। अगले दिन माधव, राधिका और रचना तीनों मंदिर पहुँच गए। वहाँ सेठ जी भी पूजा करने आए थे। राधिका और रचना को देखकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। सेठ जी बोले, सुन बे माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है और राधिका रोने लगती है। रो रो कर बोलती है, भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए हैं। रचना अपनी माँ को समझाती है, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राम जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई। उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वह भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है भगवान नाराज हो गए।
तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई और भगवान जी से हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए, मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राम जी का अंग वस्त्र रचना के ऊपर आ गई और वह रेशम की बन गई। ये देखकर सेठ जी ने कहा, राम जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। उसके बाद राम जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो गए। सेठ जी ये सब देखकर बोले, माधव, आज से तुम्हारा परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूँगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। ये सुनकर माधव और राधिका बहुत खुश हुए। राधिका विनम्र के साथ बोली, राम जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन से रचना और उसका पूरा परिवार को पूरे गांव में मान सम्मान मिलने लगा। अगर भक्त सच्चा हो तो भक्त का अपमान भी भगवान का अपमान होता है। इसीलिए रचना और उसके परिवार का अपमान राम जी ने सहन नहीं किया। ऐसी ही है भक्त और भक्ति की जरिया। अगर विषय अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सभी भक्तों पर राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।